देखिए, ये नियमों में है और नियमों के तहत ही फंड का वितरण किया गया है। और ये कांग्रेस के विधायक ही नहीं है या कांग्रेस के सांसद नहीं है, बीजेपी के सांसद भी जो हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन लोगों के द्वारा भी दूसरी जगह पैसा दिया जाता है, नियमों में रहता है। इसको बीजेपी बेवजह इशू बना रही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि पैसा बाहर नहीं देना चाहिए, सरकार इनकी है, नियमों में संशोधन करा दें कि सारा पैसा आप अपनी लोकसभा में ही खर्चेंगे। लेकिन कई बार जो है बजट नियमों के तहत उन्होंने बांटा है, कोई नियमों के विपरीत बांटा हो तो बताएं। बीजेपी इसको क्यों इतना इशू बना रही है? बेडम साहब बयान दे रहे हैं, मैं बेडम साहब से पूछना चाहता हूं, रोजाना जो है फायरिंग हो रही है प्रदेश के अंदर, रोजाना बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, एट्रोसिटीज हो रही हैं, खुद उनके इलाके में किस प्रकार का माहौल चल रहा है, जरा इस पे भी तो बयान दे दें। बिना बात की बातों को तूल देना, उनको मुद्दा बनाना, ये मैं समझता हूं ये नियमों के तहत उनके द्वारा पैसा बांटा गया है। उन नियमों में कहीं गलत है तो ये बताए ना। बात ये कही जा रही है कि राजस्थान के लोगों के साथ कुठाराघात हो रहा है। देखिए, राजस्थान से जो बीजेपी के जो राज्यसभा के सांसद हैं वो कहां दे रहे हैं पैसा? उनकी लिस्ट निकाल के दूं मैं कि उन लोगों ने कहां बांटा है? जब नियमों में है कि आप अपना पैसा एक लिमिट उसके अंदर तय कर दी, 5%, 10%, जो आप अपने लोकसभा से बाहर भी खर्च कर सकते हैं, तो नियमों में रह के कर दिया। हो सकता है उनको लगा हो कि वहां करना है, कर दिया। तो इस चीज को लेके इशू क्यों? नियमों में नहीं हो और तो बांट दिया हो, तो मैं भी इस बात के खिलाफ हूं। भाई साहब, सवाल ये है कि अब विधानसभा आने वाली है, विधानसभा का सत्र जो है 28 जनवरी से चलेगा और पिछले जो बजट हैं इस सरकार के, उनकी घोषणाएं तो आज तक पेंडिंग है और नया सत्र आ गया, नया बजट आ गया, तो वो कब पूरी करेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से। और क्या इनके मंत्रियों का भी जो संतोष जी, इनके जो इंचार्ज हैं, वो भी संतोष जी, जो इनके अभी काफी इनको डांट लगा के गए हैं, फटकार लगा के गए हैं कि इनके जो मंत्री हैं वो तैयारी नहीं करके जाते हैं और इनकी हालत जो है विधानसभा के अंदर सही नहीं रहती है, इसको लेके भी उन्होंने इनको डांट फटकार लगाई है। तो उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हम चाहते हैं सदन जब चलता है तो ये सदन जो है पब्लिक का सदन है, राजस्थान की जनता का सदन है। राजस्थान की जनता से जुड़े हुए जो सवाल पक्ष विपक्ष के लोग उठाएं, उसका जवाब आना चाहिए। लेकिन सरकार है कि उसका जवाब नहीं देती है। इश्यूज उठते हैं, चाहे वो युवाओं को लेके हो, चाहे किसानों को लेके हो, चाहे स्कूलों के अंदर जो बच्चे दब के मर गए उनको लेके हो, चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर जो रोजाना आग लग रही है उनको लेके हो, चाहे कानून व्यवस्था को लेके हो, उन पे तो सरकार जवाब देती नहीं है और बेवजह आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब जो सत्र चले, ये सारे लोग तैयारी से आए, तैयारी करें और तैयारी के साथ राजस्थान की जनता के जो सवाल हम उठाएं, खुद इनकी दल के जो विधायक उठाएं, उनका जवाब दें। उनका भी नहीं आता है, वो भी बेचारे मन महसूस के रह जाते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो चेयर है, चेयर सबको समान लेके चले, सब पे उनका जो है बरोबर का हक है। बल्कि हम तो कहते हैं कि भाई हमें उनकी ज्यादा उनका आशीर्वाद चाहिए कि हम लोगों को ज्यादा ध्यान दें। विपक्ष का तो सहारा तो स्पीकर ही होता है, नहीं हम किससे कहेंगे? तो स्पीकर साहब को जो है हमारा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों की जो बातें हैं, जो इश्यूज हैं, उनका जो है वो ध्यान रखें और सदन को अच्छे से चलवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है कि सदन अच्छे से चले और महत्वपूर्ण रूप से जो बातें यहाँ पे आए उनका जवाब सरकार दे। कल भाई साहब, जोगेश्वर गांधी ने सर्वदलीय कहा है बैठक कि होने वाली है, एक क्या मिनट, कांग्रेस की तरफ से एक एक करके। सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे आप? देखिए, अभी आने दीजिए, फिर बात करेंगे। हमारे जो इश्यूज हैं, अभी हमारा जो कैमरे का जो इश्यूज है वो जो अभी तक सोल्व नहीं हुआ है, उसका जवाब भी हम चाहेंगे कि उसका क्या जवाब ये देते हैं। और उन सब चीजों को लेके वो तो जब विधायक दल की बैठक बुलाएंगे या सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे उस समय हम करेंगे। जोगेश्वर गर्ग जी ने कहा है कि क्या बात करेंगे दूली साहब के तो प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आते, तो क्या मुद्दे उठाएंगे और क्या हमारे से बात पूछेंगे? उनका 2023 का बजट था,
जो चुनावी बजट था, लोग था, हमारे तो 2 बजट ही बहुत शानदार रहे हैं। देखिए, मैंने फिर ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे दल के जो माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा जनता के मुद्दे उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जोगेश्वर गर्ग जी जो हैं, वो अभी सिर्फ और सिर्फ कभी कभी मौका मिलता है तो हमारे लिए बोल लेते हैं, क्योंकि वहां उनकी बात रखने के लिए संसद मंत्री जो हैं, संसदीय मंत्री, वो उनको मौका ही नहीं देते हैं। जो काम सचेतक के हैं वो भी संसदीय कार्य मंत्री कर देते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिले, इसलिए वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। हम तो, हमारे जो क्वेश्चन हैं, हमारे किसी भी माननीय सदस्य ने उठा दिए, उसका जवाब तो दिलवाओ इनसे। मैं तो मीडिया से भी कहना चाहूंगा, मीडिया का पूरा सपोर्ट हमको चाहिए कि हम जो जनता के इश्यूज उठाएं, उसका जवाब मीडिया भी मांगे कि विपक्ष ये बात सही कह रहा है, इसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। हम तो जवाब ही तो मांग रहे हैं, हम इनसे कोई खाने को रोटी थोड़ी मांग रहे हैं। जो जनता के जो सवाल हैं, उसका जवाब इन लोगों को देना चाहिए। उनका एक सवाल तो लाजमी है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहे विधानसभा में, तो उसको लगता है क्यों नहीं आ रहे? देखिए, एक माननीय सदस्य जिसको खुद बीजेपी की सरकार के द्वारा बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया हो, उसको यह कहा जाए कि वो एमएलए बनने लायक नहीं है, ये तरीका गलत है। विधानसभा में अब से पहले सैकड़ों बार ऐसे गतिरोध आए हैं, पक्ष और विपक्ष उसको मिलके बैठ के उसको समाप्त करते हैं और उसके बाद वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसमें भी जब सारी बातें खत्म हो गई तो वो बातें आज भी रिकॉर्ड पे आप रख रहे हो, नियम विरुद्ध सदन में चर्चा करा रहे हो। जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं है उस पर चर्चा नहीं करा सकते आप, लेकिन आप करा रहे हो। खुद तो नियम विरुद्ध सारे काम कर रहे हो और दूसरों पे उंगली उठाते हो। तो हर आदमी का मान है, सम्मान है, उस पर जिस प्रकार से ठेस लगाने का काम किया गया, जो बातें हुई पहले, उन सब पे जब बात हो गई, खुद जब मैंने आके उनके लिए सॉरी फील कर दिया, तो उसके बाद क्या बच जाता है? तो वो सारी चीजें हट जानी चाहिए थी, लेकिन उन चीजों को नहीं हटाया गया। इसको लेकर उनके मन में था, लेकिन अब वो ये जब सदन शुरू होगा तो आएंगे। ये सब ड्रामा ही था क्या जो सदाचार कमेटी में हो रहा है? मदन जी राठौड़ तो ये बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामा है। देखिए, मदन राठौड़ जी कुछ भी कह सकते हैं, वैसे तो ये सरकारी ड्रामा है। जब वसुंधरा राजे जी ने अभी क्या क्या नहीं कहा इन लोगों को, भरी मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, तो ये पहला वाकया नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुनने के लिए तो जन सुनवाई लगा दी, तो जनता की सुनवाई कौन करेगा? ये मंत्री सारे बीजेपी के प्रति जवाबदेही नहीं है, राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही है। राजस्थान की जनता की जन सुनवाई करवाइए इन मंत्रियों से। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जो है उनकी जन सुनवाई कराने से काम नहीं चलेगा। इससे आप पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये बात कहना चाहूंगा। पूरा ये कुछ है ही नहीं, मामला सदाचार कमेटी के अंदर सब जुडिस है, वो जो भी निर्णय करेंगे उसके बाद ही हम इस पे कह पाएंगे। दे दिया आपको लगा? हमने अभी अध्यक्ष जी ने दिया है उनको, उनके पास जवाब आया होगा।